मित्रों ये देख लो, ये ट्वीट सबूत है कि इंडिया की मार्केट किसी भी कंपनी के लिए किस हद तक जा सकती है और कितनी मुश्किल हो सकती है। हाल ही में नेटफ्लिक्स के को फाउंडर, प्रेसिडेंट और को सीईओ रीड हेस्टिंग्स ने इन्वेस्टर कॉल के दौरान कहा कि इंडिया की लैक ऑफ सक्सेस की वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, लेकिन वो एड अप करना चाहेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इस मजेदार केस स्टडी में आज हम जानेंगे ऐसा क्या हुआ नेटफ्लिक्स के साथ जिन्होंने ऐसी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया, और जिस स्ट्रेटेजी की तरफ से वो आगे बढ़ रहे हैं क्या वो उनको रिजल्ट दे पाएगी, और ऐसे कुछ रीजन भी बताऊंगा क्यों नेटफ्लिक्स इंडिया में ग्रो नहीं कर पा रहा है। देखो भाई, ऐसा है, नेटफ्लिक्स अपने सब्सक्राइबर्स को कभी रिवील नहीं करता है इंडिया के अंदर, लेकिन एक एस्टिमेट के हिसाब से ये फिगर 4.3 से 4.5 मिलियन के बीच में है, जहां पर उनके मोटे तगड़े कॉम्पिटिटर्स यानी डिज्नी हॉटस्टार और अमेजॉन प्राइम वीडियो 36 मिलियन और 17 मिलियन के पार जा चुके हैं रिस्पेक्टिवली। और इसी को मद्देनजर रखते हुए नेटफ्लिक्स ने अपनी प्राइजेस को चीरा लगा दिया ताकि वो मार्केट में अफोर्डेबिलिटी की रेंज में आ जाएं। अब इसके पीछे भी बहुत बड़ा गेम है, वो आगे इस वीडियो में समझाता हूँ, क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट ने कहा कि ये जो मूव खेला है नेटफ्लिक्स ने वो प्राइमरी सब्सक्राइबर्स को ऐड करेगा जो ऑलरेडी उनके कस्टमर हैं, जो कि सर्विस अपनी अकाउंट शेयरिंग से ही कर लेते हैं। तो ये जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी थी नेटफ्लिक्स की, ये पूरी कंट्री की एक्टिविटी जो कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे होती है उसको चेंज करने की तरफ थी, जहाँ पर टियर 2 और 3 सिटीज और टाउन्स को टारगेट किया गया। ग्रेग पीटर्स जो कि नेटफ्लिक्स के चीफ ऑपरेटिंग और प्रोडक्ट ऑफिसर हैं, उन्होंने एक वेबकास्ट में कहा कि हम ऑपरेटिंग कैसे करनी है और कैसे इंडियन कंज्यूमर्स को उनके टेस्ट के हिसाब से मार्केट में ढालना है वो सब सीख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, नेटफ्लिक्स 2016 में ही इंडिया में लॉन्च हुआ था, यानी प्रैक्टिकली देखा जाए तो सिर्फ 5 साल ही हुए नेटफ्लिक्स को आए हुए। जहाँ पर मैं उनके कॉम्पिटिटर्स की बात करूँ, हॉटस्टार तकरीबन उनसे 4 साल और पहले से आया था। रिपोर्ट्स तो दोस्तों ये भी है कि नेटफ्लिक्स के जितनी भी वर्क पावर थी उनकी सैलरी लगभग उतनी ही काटी जा चुकी है जितनी आपके सब्सक्रिप्शन प्लान्स, ताकि उनकी कॉस्ट कटिंग का फायदा मिल सके। अब बहुत से लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि नेटफ्लिक्स उस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रहा है जो कि आजकल ग्रेड, पेटीएम और जियो ने करी, पहले आदत लगवाओ और फिर आदत बन जाओ। लेकिन उससे भी मजे की बात तो ये है, नेटफ्लिक्स ऐसा करना तो चाहता है लेकिन कर नहीं सकता कुछ सालों तक। लेकिन ऐसा क्यों, इसके कारण मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहती हैं। और ज्यादा प्यार आ रहा है तो शेयर कर देना, क्योंकि जब भैया हेस्टिंग्स ने कहा था 2018 में कि कंपनी ने इन्वेस्ट करना चाहती है और कर रही है 2000 करोड़ 2 सालों के अंदर कंटेंट के ऊपर इंडिया के, जो कि इतना ज्यादा बजट था जहां पर टॉप 4 हिंदी जनरल एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स भी एक साथ नहीं डाल सकते। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि बहुत से शोज और फिल्म्स ऐसी आई जिन्होंने अच्छे खासे सब्सक्राइबर लाके दिए। सीक्रेट गेम्स इंडिया के अंदर नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा हिट था पहला, लेकिन उसकी वजह से ही आज नेटफ्लिक्स ये करने को मजबूर हो गया है। वो आगे बताता हूँ वीडियो में, क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट जो है वो देख रहे हैं नेटफ्लिक्स की इस स्ट्रेटेजी को और बहुत से ब्लेम कर रहे हैं इस अप्रोच को, पैसा फेंको तमाशा देखो वाली। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा इशू ही यही है कि वो क्लैरिटी नहीं रख पा रहे मार्केट के अंदर कि वो कहां पर हैं इस समय, क्योंकि उन्होंने सूर्यवंशी के लिए 85 करोड़ उनकी रीजनेबल पे थी, और जो उनकी राइवल सर्विस है वो ये मानती है कि नेटफ्लिक्स अब रीजनल और बॉलीवुड कंटेंट लाने में बहुत लेट कर चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर वो 2 प्रॉब्लम क्या है जिनकी वजह से नेटफ्लिक्स उस तेजी से ग्रो नहीं कर पा रहा जितना वो चाहता है। सबसे पहला है कोविड-19। जी हाँ, और आप लोग कहेंगे कि यार कोविड की वजह से ही तो हम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ पाए हैं। माना आप जुड़ पाए हैं, लेकिन इतने ज्यादा जुड़ गए थे इस कोविड पीरियड में कि गवर्नमेंट की नजर में भी आ गया सीक्रेट गेम्स, जहाँ पर उनको एलिगेशंस लगाए गए सेंसरशिप के ऊपर। हालांकि ये अब सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सर्कुलेट कर दिया गया है, लेकिन जो नेटफ्लिक्स के प्लान्स थे इंडिया के अंदर वो सेंसरशिप अलाउ नहीं कर रहा, तो वहाँ पर कंपनी को एक बिग डाउनफॉल देखने को मिला। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार आधी कंट्री जो है 1.4 बिलियन पीपल रेंज करते हैं 25 की उम्र के नीचे, और 2022 में ये नंबर 800 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स रिकॉर्ड किया गया, यानी 800 मिलियन लोग 25 साल के नीचे हैं जो कि नेटफ्लिक्स में जाते हैं। तो यहाँ पर नेटफ्लिक्स बोल्ड विजन खेलना चाहता था इंडियन ऑडियंस के साथ, जो कि उन्होंने बाहर भी किया, लेकिन सेंसरशिप का यहाँ पर उन्हें हर्डल देखने को मिला। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी, इंडिया ही वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है ओटीटी के लिए, या यूं कहें वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म्स के लिए, और इस स्पेस के अंदर अभी कंपटीशन बहुत है। जी आप बिल्कुल समझ गए कि कंपटीशन की वजह से हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक हद तक अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में नेटफ्लिक्स ने 8.3 मिलियन सब्सक्राइबर को एड अप किया, लेकिन मजे की बात तो ये है जनवरी से मार्च 2022 के क्वार्टर में उन्होंने प्रोजेक्टेड एडिंग अपनी लगाई है 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स की। ये एक अजम्पशन उन्होंने लगाई है जो कि 4 मिलियन डाउन है पिछले साल से, और 2015 से सबसे लोएस्ट। देखो यार, हर मार्केट में आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वही रीड हेस्टिंग्स ने कहा, जो चीज
चीज हमें फ्रस्ट्रेट कर रही है वो ये है, क्यों हम इंडिया में सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन हम तब भी काम करते रहेंगे। और यही वजह थी कि नेटफ्लिक्स जो है वो रीजनल कंटेंट में इतना शॉर्ट है इंडिया के अंदर कि वो अभी कम्पीट ही नहीं कर सकता। आप खुद ही जाइए नेटफ्लिक्स के पेज पे और टॉप 10 लिस्ट खोल के देखिए, वहाँ पर आपको कितने इंडियन शोज और टेलीविजन शोज देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर, उनके नाम मुझे बताइएगा, और कितने शोज इंडिया के बाहर के हैं। तो ये साफ बताता है कि नेटफ्लिक्स की यहाँ पर रीजनल कंटेंट की वजह से उन्होंने पॉलिसी चेंज करी और 2000 करोड़ इंडियन कंटेंट पे लगाकर अब वो यही कोशिश कर रहे हैं कि कैसे और मार्केट गैदर कर सकें, जहाँ पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली और भी अदर रीजनल कंटेंट जो है वो इतनी ज्यादा वेराइटी में है और प्लेटफॉर्म्स, और ये एक बहुत बड़ा पार्ट है देश का। तो इसको कैसे गैदर करना है वो इस पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और ये सब चलते चलते हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, ZEE5 जो एग्रेसिवली रीजनल कंटेंट को पुश कर रहे हैं, और ZEE5 की रिसेंट मीडिया के रिपोर्ट्स के अनुसार 50% व्यूअरशिप उनकी रीजनल कंटेंट से आती है और हॉटस्टार की वहीं 40% व्यूअरशिप रीजनल कंटेंट से आती है। और उससे भी मजे की बात यह है कि सिर्फ 31.2% व्यूअरशिप हमारे सब्सक्राइबर से आती है और 68.8% नॉन सब्सक्राइबर से। लेकिन हाईएस्ट व्यूएबल कंटेंट कौन सा है चैनल पे, वो लेफ्ट साइड में, और भी कुछ मजेदार केस स्टडीज वो राइट साइड में। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।